नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग हिस्ट्री का मॉडल सेट देखेंगे। यह पीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी सोशल साइंस, बीपीएससी के हिस्ट्री ऑप्शनल में, एस्टेट, प्रवक्ता यूपी, नवोदय विद्यालय परीक्षा, केंद्रीय विद्यालय परीक्षा आदि सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें उस क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। साथ ही मैं लगातार हिस्ट्री पीजीटी के लिए सेट डालूंगा, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग देखते हैं आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। किसने कहा था? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. आर. अम्बेडकर, सी. महात्मा गांधी और डी. मोहम्मद अली जिन्ना। तो भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा, यह कथन महात्मा गांधी का था। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। दूसरा क्वेश्चन है, मिदनापुर जनपद के तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार स्थापित की गई उसका नाम था। ए में है आपनोर सरकार, बी में है जातीय सरकार, सी में है अमार सरकार और डी में है सोनार सरकार। तो इसका आंसर होगा जातीय सरकार, बी हो जाएगा जातीय सरकार। अब तीसरा क्वेश्चन है, कौन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? ए में है सर विलियम जोन्स, बी में है चार्ल्स विल्किंस, सी में है डेविड हेयर और डी में है सर जॉन मार्शल। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का ए। चौथा क्वेश्चन है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक थे। ए में है सर सैयद अहमद खां, बी में है अमीर अली, सी में है नवाब अब्दुल लतीफ़ खां और डी में है महादेव गोविंद रानाडे। तो बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक नवाब अब्दुल लतीफ़ खां थे। अब नवाब अब्दुल लतीफ़ खां थे। इन्होंने बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का, इन्हें पिता कहा जाता है। अब्दुल लतीफ़ खां जिन्होंने सर्वप्रथम बंगाल के मुस्लिम समाज में नवीन दृष्टिकोण का समावेश करने के लिए मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। याद रखिएगा, नवाब अब्दुल लतीफ़ खां ने बंगाल में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 5वां, 1793 की अस्थाई भूमि व्यवस्था के द्वारा भू स्वामित्व किसको मिला? ए में है व्यक्तिगत रूप से किसान को, बी में है जमींदारों को, सी में है ग्राम सभाओं को और डी में है राज्य को। तो यह दिया गया था जमींदारों को। अगला क्वेश्चन अब है, पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ए में है एम.जी. रानाडे, बी में है बी.एम. मालावारी, सी में है आर.जी. भंडारकर और डी में है के.टी. तेलंग। तो पश्चिमी भारत के, याद रखिएगा, पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक एम.जी. रानाडे को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए। अगला 7वां क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वप्रथम
तार के लिए उत्तरदायी यानी कि तार व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? ए में है लॉर्ड डलहौजी, बी में है लॉर्ड डिफन, सी में है लॉर्ड कर्जन और डी में है लेंसडाउन। तो सर्वप्रथम तार के लिए या तार की व्यवस्था जो है सो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए। अब अगला 8वां क्वेश्चन है, तिलक की मृत्यु पर किसने कहा मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? ए में है शौकत अली, बी में है मोहम्मद अली, सी में है लाला लाजपत राय और डी में है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, उन्हीं के द्वारा कहा गया था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 1929 के शारदा एक्ट का प्रावधान क्या था? ए में है इसने विधवा विवाह की स्वीकृति प्रदान की, बी में है इसने कारखाने में बच्चों को नौकरी पर प्रतिबंध लगाया, सी में इसने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की और डी में है इसने कारखानों में महिलाओं की नौकरी के नियम बनाए। तो 1929 का शारदा एक्ट जो है सो लड़कियों के न्यूनतम विवाह के आयु निर्धारित करने से है। 1929 में शारदा एक्ट के द्वारा लड़कियों के शादी की न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसको याद रखेंगे, 1929 के शारदा एक्ट के तहत लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? ए में है जोनाथन डंकन, बी में है सर विलियम जोन्स, सी में है वॉरेन हेस्टिंग और डी में है विलियम बेंटिक। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है, तिलक की मृत्यु पर किसने कहा मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? ए में है शौकत अली, बी में है मोहम्मद अली, सी में है लाला लाजपत राय और डी में है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अब अगला क्वेश्चन है, निजाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? ए में है हसनपुर, बी में है हैदराबाद, सी में है कंदहार और डी में है बुरहानपुर। तो इसका आंसर होगा हैदराबाद, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। इसकी स्थापना 1924 में निजामुल मुल्क के द्वारा की गई थी, जिसे चिनकलीज खां भी कहा जाता है। तो हैदराबाद की स्थापना 1924 ईस्वी में निजाम उल मुल्क के द्वारा की गई थी। अब अगला क्वेश्चन 13 है, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया? ए में है शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, बी में है मीर कासिम, मोहम्मद शाह और शुजाउद्दौला, सी में है मीर कासिम और शुजाउद्दौला और डी में है शाह आलम और मीर कासिम। तो बक्सर की लड़ाई में शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम के गठजोड़ ने भाग लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का ए। अगला क्वेश्चन है 14, 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लोथर कौन था? यानी कि 19वीं सदी में उत्तरी भारत का हिंदू लोथर किसे कहा जाता था? ए में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी में है दयानंद सरस्वती, सी में है राधाकांत देव और डी में है केशव चंद्र सेन। तो इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती, 14 का बी। दयानंद सरस्वती को उत्तरी भारत का हिंदू लोथर कहा जाता है। उन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, यानी कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी 1875 ईस्वी में। इन्होंने हिंदू धर्म के कर्मकांडों का विरोध किया तथा 1869 में उन्होंने
पाखंड खंडनी पताका लहराई, यानी कि इसको याद रखेंगे, पाखंड खंडनी पताका किसने लहराई? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा 1869 में। अब अगला क्वेश्चन है, आर्थिक बहाव के सिद्धांत की बात सर्वप्रथम किसने की थी? ए में है गोपाल कृष्ण गोखले, बी में है मोहम्मद अली जिन्ना, सी में है दादा भाई नौरोजी और डी में है श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो आर्थिक बहाव का सिद्धांत दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, तो इसको सी आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक इंडियन पॉवर्टी, इंडियन ब्रिटिश इन इंडिया, यानी कि इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से भारत के धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता थे? ए में है तात्या टोपे, बी में है नाना साहब, सी में है मंगल पांडे और डी में है कुंवर सिंह। तो बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का डी। अब अगला क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया? ए में है ब्रह्म समाज, बी में है प्रार्थना समाज, सी में है आर्य समाज और डी में है सत्य शोधक समाज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आर्य समाज। आर्य समाज के द्वारा यह नारा दिया गया था कि भारत भारतीयों के लिए है। अब अगला क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग अधिनियम में उल्लिखित गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं था? पूछ रहा कौन सदस्य नहीं था। ए में है क्लोइरिंग, बी में है मॉनसन, सी में है वॉरवेल और डी में है हाइड। तो इसका आंसर होगा हाइड, यानी कि डी आंसर होगा। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। इसमें गवर्नर जनरल उस समय बंगाल के थे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के शासन कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए एक परिषद का गठन किया गया था, जिसके सदस्य बॉरवेल, क्वेनलिंग, फ्रांसिस, मॉनसन आदि थे, जिसमें हाइड नहीं था। तो इसको याद रखेंगे। पूछ रहा है कौन गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं था, तो ये तीनों था, क्लोइरिंग, मॉनसन, बॉरवेल आदि सदस्य उनके परिषद का था, जबकि हाइड नहीं था। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के युद्ध किनके बीच हुए? ए में है अंग्रेजी एवं कर्नाटक के नवाब के बीच, बी में है फ्रांसीसियों एवं कर्नाटक के नवाब के बीच, सी में है अंग्रेज एवं पुर्तगालियों के बीच और डी में है अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच। तो यह हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। यह वर्चस्व स्थापित करने के लिए दोनों के बीच युद्ध हुआ था। यह 3 बार हुआ, जो प्रथम जैसे 1746-48 में, दूसरा 1749 से 54 में और तीसरा कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था वह 1758 से 63 के बीच हुआ था। तो इसको याद रखेंगे। कर्नाटक का युद्ध जो है सो अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। इसमें 3 युद्ध हुआ था। अब है देशी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ए में है 1884 में, बी में है 1882 में, सी में है 1878 में और डी में है 1875 में। तो देशी भाषा अधिनियम पारित किया गया था 1878 में। अब अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके आदेश पर अपनी प्रसिद्ध मनसवी आशिका लिखी थी? ए में है अलाउद्दीन खिलजी, बी में है खरीज खां, सी में है रामचंद्रन और डी में है रानी कमला देवी। तो अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक मनसवी आशिका, यह जो है
सो खरीज खां के आदेश पे लिखा गया था। इसमें जो है सो खरीज खां और गुजरात का शासक रामचंद्र देव की पुत्री देवल देवी की प्रेम कथा पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मनसवी आस्का पूछ रहा है किसके आदेश पर अमीर खुसरो ने लिखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा खरीज खां। अब अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों में से किस सुल्तान ने गुलरुख के नाम से अनेक कविताएं लिखी? ए में है फिरोज तुगलक, बी में है बहलोल लोदी, सी में है सिकंदर लोदी और डी में है इब्राहिम लोदी। तो दिल्ली के सुल्तानों ने गुलरुख नाम से जो कविताएं लिखी थी वे थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी पढ़ने लिखने के शौकीन थे और उन्होंने कई कविताओं की रचना की। अब अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में गोपनीय आदेश कहाँ से जारी किए जाते थे? ए में है दीवाने खास, बी में है शाह बुर्ज से, सी में है दीवाने आम और डी में है सुमन बुर्ज से। तो शाहजहां के शासनकाल में गोपनीय आदेश जो पारित किए जाते थे वह दीवाने खास से। यहाँ पर जो है सो शाहजहां अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करते थे और यहीं से संभवतः गोपनीय आदेश पारित किए जाते थे। शाह बुर्ज में जो है सो उन्हें कैद करके रखा गया था और इसी जगह उन्होंने अब 8 वर्ष बिताया था। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? ए में है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी में है बलबन, सी में है अलाउद्दीन खिलजी और डी में है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक को जैन विद्वानों से संपर्क था और उन्होंने जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी, याद रखेंगे, जिन प्रभा सूरी को 1328 में अपने दरबार में स्वागत किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जैन मुनि या जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी को सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया? ए में है अलाउद्दीन खिलजी, बी में है मुबारक शाह खिलजी, सी में है मोहम्मद बिन तुगलक और डी में है फिरोज शाह तुगलक। तो होली का पर्व मनाने वाला पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का था वह मोहम्मद बिन तुगलक था। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का सी। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शालूब राजवंश का संस्थापक कौन था? ए में है देवराय, बी में है कृष्णदेव राय, सी में है वीर नरसिंह और डी में है नरसा नायक। तो शालूब राजवंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। तो 26 का हो जाएगा आपका डी, सी। अब अगला क्वेश्चन है, विजयनगर शहर किस नदी पर स्थित था? तो विजयनगर शहर जो है तुंगभद्रा नदी पर स्थित था। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? ए में है कोक्कन में 1653 में, बी में है मुंबई में 1665 में, सी में है पुणे में 1660 में और डी में है रायगढ़ में 1674 में। तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था 1674 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन है, प्रथम इलवरी शासक कौन था? ए में है इल्तुतमिश, बी में है बलबन, सी में है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी में है गयासउद्दीन तुगलक। तो प्रथम इलवरी शासक इल्तुतमिश था। तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलवाए? ए में है हुमायूं, बी में है अकबर, सी में है जहांगीर और डी में है शाहजहां। तो राजा की आकृति यानी कि सुल्तान की आकृति से युक्त सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक जो था वह जहांगीर था। जहांगीर सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर नूरजहां और अपना चित्र खुदवाया था यानी कि बनवाया था। अब अगला क्वेश्चन है, टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया? ए में है मोहम्मद गोरी ने, बी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सी में है इल्तुतमिश ने और डी में है रजिया ने। तो टंका
इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था? इसका आंसर होगा सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा टंका चलाया गया था जो 175 ग्रेन का होता था और इसने अरबी में टकसाल का नाम और लेख उत्तीर्ण करवाया था। अब अगला क्वेश्चन है, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था। ए में है काला वस्त्र, बी में है लाल वस्त्र, सी में है श्वेत वस्त्र और डी में है हरा वस्त्र। तो सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में जिसको न्याय की मांग करनी होती थी उसे लाल वस्त्र पहनना पड़ता था और रजिया सुल्तान भी लाल वस्त्र पहन के जनता के सामने गई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के लोग लार्ज वर्ग निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? ए में है ईरान, बी में है इराक, सी में है मिस्र और डी में है अफगानिस्तान। तो हड़प्पा संस्कृति के लोग लार्ज वर्ग मनी अफगानिस्तान के वत्सा से मंगवाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अब अगला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा संस्कृति के लोग चावल का प्रयोग करते थे, इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? ए में है कालीगंगा, बी में है लोथल, सी में है हड़प्पा और डी में है राखीगढ़ी। तो हड़प्पा संस्कृति के लोग चावल का प्रयोग करते थे, उसका प्रमाण लोथल से प्राप्त होता है। तो इसका हो जाएगा 34 का बी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया? ए में है पूर्वों के, बी में है भरतों के, सी में है कुरवों के और डी में है तवरसुओं के। तो ऋग्वेद में वशिष्ठ का पुरोहित, वशिष्ठ को भरतों के पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो इसका आंसर होगा 35 का बी। अब अगला क्वेश्चन है, अंग का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो ए में है ऋग्वेद में, बी में है अथर्ववेद में, सी में है शतपथ ब्राह्मण में और डी में है गोपथ ब्राह्मण में। तो अंग का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का सी, शतपथ ब्राह्मण। अंग भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र है, इसकी राजधानी उस समय मालनी थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? ए में है इंद्र, बी में है अग्नि, सी में है रुद्र और डी में है प्रजापति। तो वैदिक साहित्य में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? ए में है उदयभद्र, बी में है महापद्म नंद, सी में है शिशुनाग और डी में है कालाशोक। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय हुआ था, वह वैशाली के शासक थे। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? ए में है बिंदुसार, बी में है शोक, सी में है वैशपुष्यगुप्त और डी में है तुशाक्ष। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र का राज्यपाल वैशपुष्यगुप्त था। इसको याद रखेंगे, इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। पूछता है सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त के द्वारा कराया गया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी? ए में है स्ट्रेबो, बी में है टॉलमी, सी में है हिप्पोलस और डी में है एरियन। तो भारत के संदर्भ में मानसून की खोज हिप्पोलस के द्वारा की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये 40 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री, पीजीटी एवं हिस्ट्री से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं के लिए है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। इस तरह हम लगातार हिस्ट्री के मॉडल सेट को डालेंगे, जो आपको जो पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और इन मॉडल सेट को देखें। धन्यवाद।